बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ इंतहाई इजी सबवे रेसिपी। जैसे ही सबवे का नाम आता है तो आइडिया हो जाता है कि वो कितना एक्सपेंसिव होगा और कितना ही मज़ेदार होगा। तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ इसकी रेसिपी शेयर करती हूँ। ये इतना ही मज़े का बनेगा और आप लोग एक बार ट्राई कर लेंगे तो आप मार्केट से मंगाना ही भूल जाएंगे और घर पर ही बनाएंगे। चलिए टाइम वेस्ट किए बगैर हम लोग रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। तो हमने सबसे पहले इसके लिए चिकन लेना है और इसको हमने धो के साफ़ करके जूलियन शेप में कट कर लेना है। इसके बाद हमने इसकी मैरिनेशन तैयार कर लेनी है। तो हमने इसके अंदर 1 टीस्पून ऐड किया है रेड चिली पाउडर और इसके बाद हमने इसके अंदर ऐड कर देना है 1 टीस्पून सॉल्ट, या आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी ऐड कर सकते हैं। इसके बाद हमने इसके अंदर भुना पिसा धनिया ऐड किया है, थोड़ा सा गरम मसाला ऐड किया है, थोड़ा सा हमने ज़ीरा पाउडर ऐड कर देना है और हमने इसके अंदर ऐड किया है लहसुन का पाउडर। अगर आपके पास नहीं हो तो आप इसको जो है पेस्ट बना के भी ऐड कर सकते हैं। इसके बाद हमने इसके अंदर थोड़ा सा बिल्कुल जो है 1/2 टीस्पून ऐड की है काली मिर्च पाउडर। उसके बाद 3 चम्मच हमने इसके अंदर घी के ऐड किए हैं, या आप ऑयल भी ऐड कर सकते हैं। इसके बाद हमने इसके अंदर जो है 1/2 कप ऐड कर दिया दही और इसके बाद हमने इसके अंदर जो है 2 से 3 ड्रॉप्स ऐड किए हैं ऑलिव ऑयल के और इसके बाद हमने इसके अंदर ऐड कर दिया 1 लेमन। इसके बाद हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसको मिक्स करने के बाद इसकी मैरिनेशन कर लेंगे। आप लोग चाहें तो आप इसे कवर करके ओवरनाइट के लिए भी रख सकते हैं और आप लोग इसे 2 घंटे तो लाजमी रखिएगा। इसके बाद ये रेडी हो जाएगा और फिर हमने एक पैन लेना है। पैन के अंदर हमने ऐड कर देना है थोड़ा सा ऑयल। इसमें ऑयल को ऐड करके इसके बाद हमने जब ये ऑयल अच्छे से फैल जाएगा इसके अंदर और थोड़ा सा हीट अप हो जाएगा, फिर हमने इसके अंदर ऐड कर देना है चिकन जो हमने मैरिनेट किया था। इसके बाद इसको ऐड करने के बाद हमने इसको जो है जो ये है बाउल जिसके अंदर हमने इसको मैरिनेट किया था, इसमें थोड़ा सा हमने पानी ऐड करके और फिर वही इसके अंदर ऐड कर देंगे। बिल्कुल आप लोग थोड़ा ऐड कीजिएगा, तकरीबन 4 से 5 चम्मच पानी ऐड करके और इसको हमने इसके अंदर ऐड कर देना है। इसके बाद हमने इसको थोड़ी देर पकने देना है, चम्मच चलाना है ताकि ये जो है मसाला छोड़े नहीं, इसलिए हमने थोड़ा सा चम्मच चलाना है। इसके बाद हमने इसको जो है इसको कवर करके हमने 5 से 7 मिनट तक के लिए पकने देना है और 5 से 7 मिनट बाद इसकी ये कंडीशन होगी और इसके बाद अब हम इसको जो है चम्मच चलाते जाएंगे और इसको अच्छे से भून लेंगे। इसको हमने जब तक भूनना है जब तक ये अच्छे से ड्राई नहीं हो जाएगा और ये बहुत ज़बरदस्त सी इसकी खुशबू नहीं आ जाती। ये देखें इस टाइम पर ये रेडी होना स्टार्ट हो गया और मज़ीद हम इसमें चम्मच चलाएंगे और इसकी जो है ये वाली सिचुएशन बन जाएगी। आहिस्ता आहिस्ता से बिल्कुल ड्राई हो जाएगा और फिर ये हमारे सब्वे के लिए बिल्कुल रेडी हो जाएगा। इसके बाद हमने तकरीबन 2 से 3 मिनट तक इसको बहुत अच्छे से भूना है और ये देखें कितना ज़बरदस्त सा ये रेडी हो गया है। इसके बाद हमने इनको निकाल के और साइड पर जो है थोड़ा सा रूम टेम्परेचर पर आने के लिए रख देना है और इसके बाद जो है इतने ये रूम टेम्परेचर पर आएगा इतने हम अपनी जो है बाकी चीज़ें रेडी कर लेंगे और जो है इसको साइड पर रख देंगे। सबसे पहले हमने इसकी ज़बरदस्ती सॉस रेडी करनी है। तो इसके लिए हमने 1 कप के बराबर लिया मायोनीज़ और मायोनीज़ के अंदर अब हमने ऐड कर देनी है 4 से 5 टेबलस्पून हमने इसके अंदर ऐड कर देनी है केचप, और अगर आप लोग स्किप भी करना चाहें तो कर सकते हैं। इसके बाद हमने इसके अंदर जो है थोड़ी सी ऐड की थी, तकरीबन 3 चम्मच के बराबर हमने इसके अंदर चिली सॉस ऐड की थी और इसके बाद हमने इसके अंदर बिल्कुल हाफ टेबल स्पून या फिर 1 टीस्पून हमने इसके अंदर ऐड कर देनी है मस्टर्ड सॉस और इसके बाद हमने इसके अंदर थोड़ा सा सॉल्ट ऐड किया है और थोड़ी सी हमने इसके अंदर ब्लैक पेपर ऐड कर देनी है और इसके बाद हमने इसके अंदर थोड़ा सा गार्लिक पाउडर ऐड करना है। अगर आप लोगों के पास नहीं हो तो आप इसमें पेस्ट भी ऐड कर सकते हैं। इसके बाद हमने इसको बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है। सॉस जब तक रेडी नहीं होती जब तक उसकी मिक्सिंग बहुत अच्छे से नहीं हो जाती, इसलिए आप लोगों ने बहुत ज़्यादा इस चीज़ पर ख्याल रखना है। और आप लोग जो भी चीज़ इसमें स्किप करना चाहें तो आप कर सकते हैं, पर इसके टेस्ट और बहुत ज़्यादा असर होगा, इसलिए मैं तो कहूँगी कि आप इसको सेम ही रेडी कीजिएगा। बहुत ज़बरदस्त ये रेडी होती है। इसके बाद हम इसको जो है एक पाइपिंग बैग में जो है फिल कर लेंगे और इसके बाद हमने अब जो है थोड़ा सा इसमें ऑयल ऐड कर देना है पैन के अंदर और जो हमने फिर सब्वे के लिए ब्रेड लेनी है वो लेके और इसको हम अच्छे से सेक लेंगे। मुझे ये वाले बन मिले थे तो मैंने ये वाले ले लिए थे। ये ईज़िली आपको किसी भी बेकरी शॉप पर मिल जाएंगे, आप लोग लेके और फिर बना सकते हैं। पर मेरे पास जो थे ये कटे हुए थे, आप लोग जो आते हैं वहाँ पर एक से जो होते हैं आप वो भी ले सकते हैं। इसके बाद जो है बनेंगे दोनों मज़े के ही और सेम मेथड आप लोग यूज़ कीजिएगा। बहुत ज़बरदस्त घर पर आपका सबवे रेडी हो जाएगा। इसे बहुत अच्छे से हमने दोनों साइड से सेक लिया है और इसको सेकने के बाद अब हमने जो है इसके ऊपर जो ऐड कर देनी है
सबसे पहले हमने इनके ऊपर ऐड कर देनी है सॉस, जो हमने रेडी की थी सबवे की, बहुत ज़बरदस्त थी, वो ऐड कर देनी है। और इसको ऐड करने के बाद अब हमने दोनों जो है ब्रेड के पीसेस उनके ऊपर ऐड किया है। उन दोनों पर ऐड करने के बाद उसको अच्छे से आप लोग ऐड कीजिएगा, बहुत ज़बरदस्त रेडी होती है ये, तो इससे इसका टेस्ट भी बहुत ही मज़े का आता है। इसके बाद हमने इसके ऊपर जो है सैलेड लीव्स ऐड कर दिए हैं, और इसके बाद हमने थोड़े से इसके अंदर कुकम्बर ऐड कर दिए हैं, और फिर हमने इसके ऊपर जो है टमाटर ऐड कर देना है, और फिर लास्ट में हमने अनियन के जो है वो स्लाइसेस ऐड किए हैं। आप लोग ये भी अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कीजिएगा, अगर आपको नहीं भी पसंद हो तो आप ऐड नहीं कीजिएगा, अदरवाइज़ ये बहुत मज़े के लगते हैं। इसके बाद हमने इसके ऊपर भर भर के चिकन की जो हमने चंक्स रेडी किए थे वो ऐड कर देना है, और अगेन इसके ऊपर सबवे सॉस ऐड की है, और अब हमने इसको ब्रेड के कवर से जो है हमने इसको कवर कर दिया है। और इसके बाद हमने एक पिन ली है, स्टिक से इसको हम जॉइंट कर देंगे, क्योंकि वह वो वाली लुक जो आती है वो इससे आएगी। आप लोग जो है इसलिए दूसरी वाली ब्रेड लेना चाहें तो वो भी ले सकते हैं। ये देखें, देख के ही इतना मज़े का लग रहा है ना कि अगेन मुंह में पानी आ रहा है। आप लोग जाएं और लाजमी ट्राई करें और बनाएं, और अपना फीडबैक भी लाजमी शेयर कीजिएगा। उम्मीद करती हूँ रेसिपी आपको पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह मिलते हैं न्यू ज़बरदस्त सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।